It is the tradition of our university that we initiate any program by Deep Prajwalan. दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। Lamp symbolizes light. Likewise, we should also light a lamp of knowledge and wisdom in us so that we can remove the darkness of ignorance. हम सभी अपने अतिथियों का सम्मान कर रहे हैं। परम श्रद्धे के कर कमलों से सबका तिलक किया जा रहा है और इस मृत्युंजय सभागार में उपस्थित हर एक सदस्य अपने आप को उत्साहित आनंदित अनुभव कर रहा है कि इस विश्वविद्यालय में एक बार पुनः से हम सभी अपनी भारतीय पुरातन परंपराओं को जागृत करने के सशक्त प्रयास में एक नए कदम की ओर चले हैं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रं पापनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। Pandit Sri Ram Sharma Acharya ji was convinced that modern man could not be persuaded to accept the values of life patronized by spirituality until and unless these were proved to be scientifically viable for the welfare of man and the society. This was indeed a Herculean task given the trends of intellectual and scientific evolution since the past millennium and almost simultaneous deterioration of religion and culture which had resulted in a near total neglect of spirituality in the human life and the emergence of blind faiths, misconceptions and prejudices. यह विश्व संस्कृति, राष्ट्र संस्कृति, देव संस्कृति वह संस्कृति है जो विवादों से परे संवाद में, समस्याओं से परे समाधान के लिए प्रचंड साहस और अदम्य जिजीविषा के साथ सदैव से संपूर्ण विश्व में अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से एक विशिष्ट स्थान रखती हुई रही है। सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये इस देव संस्कृति विश्वविद्यालय का अपना ध्येय वाक्य भी है और ये हमारी बहुमूल भावना भी है कि हम सब मिल करके वही अपनी प्राचीन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के प्रयास में लगे हैं। वह समय हुआ करता था जब गुरुकुलों में दूर दूर से ऋषि मनीषी आकर के बैठते थे और ज्ञान और विज्ञान की विभिन्न धाराओं पर आत्ममंथन चिंतन करते थे, जिसका पूर्ण लाभ वहाँ के विद्यार्थियों को मिलता था। समय भले ही बदला है, लेकिन आज फिर से भले ही आपाधापी किसी और जा रही हो, लेकिन इस मॉडर्न गुरुकुल देव संस्कृति विश्वविद्यालय में फिर से ऐसे मनीषी एक साथ आकर के बैठे हैं जो कि अध्यात्म और विज्ञान के कुछ मूल विषयों पर चिंतन करेंगे, अपने विचार रखेंगे और जिसका लाभ पूर्णतः हम सभी को यहाँ होने जा रहा है। तो इस बात का गौरव करते हुए हम सभी एक बार पुनः से स्वागत करते हैं अपने अतिथियों का। और इस क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा अपने वॉलंटियर्स से और साथ ही सेंटर फॉर साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की कोऑर्डिनेटर एवं फैकल्टीज से कि वे हमारे अतिथियों का यहाँ पर स्वागत करें। और स्वागत के इस क्रम में यहाँ पर बैठे सभी सज्जन अपनी तालियों के माध्यम से अपने उत्साह को अभिव्यक्त करते रह सकते हैं। सबसे पहले परम श्रद्धेय कुलाधिपति महोदय के स्वागत हेतु एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें हमारे परम श्रद्धेय और साथ ही आज के हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विजय सर का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे ही विशिष्ट गणमान्य अतिथि जो सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका हम बारी बारी से स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों से हम सभी। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस समय इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी विद्वज्जन हमारे देश और विदेश में अपने ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से जाने जाते हैं और हम सभी की तालियों में भी वो स्वर गुंजित होना चाहिए।
जिसके माध्यम से हम उन्हें व्यक्त कर सके कि उन्हें अपने मध्य पा करके हम अत्यंत हर्षित हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। Let us invoke our discriminatory wisdom through the devotional song Pragya Geet. प्रज्ञा गीत, जिसके माध्यम से हम सभी इस क्रम में आगे बढ़ेंगे। ईश्वर से ही प्रार्थना और यह कामना कि संशय रहित मन हमारा हो, ताकि यहाँ पर जो ज्ञान हमें दिया जाए उस ज्ञान के साथ हम जुड़ सकें। और जैसा युग ऋषि की संकल्पना रही कि हम वो सदैव से ज्ञान और विज्ञान की इन दो धाराओं को एक साथ जोड़ करके देखते थे, तो आइए प्रस्तुत है ये प्रज्ञा गीत। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का। हम अगर विज्ञान से कल्याण के स्वर चाहते हैं और मानव धर्म की गरिमा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इनको परस्पर पास लाना ही पड़ेगा। धर्म को विज्ञान का पूरक बनाना ही पड़ेगा। धर्म को विज्ञान का पूरक बनाना ही पड़ेगा। सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। सही रूप उभरेगा उस दिन। परंपराओं की तुलना में तब विवेक ही वंदित होगा। परंपराओं की तुलना में तब विवेक ही वंदित होगा। रूढ़िवाद की रात मिटेगी, नव प्रभात अभिनंदित होगा। रूढ़िवाद की रात मिटेगी, नव प्रभात अभिनंदित होगा। नव प्रभात अभिनंदित होगा। गूंजेगा सहगान मानवी शक्ति और सद्ज्ञान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। सही रूप उभरेगा उस दिन। दिशाहीन उन्मत्त न होगी, भौतिकता की सिद्ध अधूरी। दिशाहीन उन्मत्त न होगी, भौतिकता की सिद्ध अधूरी। तय कर लेगा विकसित जीवन आध्यात्मिक मंजिल की दूरी। तय कर लेगा विकसित जीवन आध्यात्मिक मंजिल की दूरी। आध्यात्मिक मंजिल की दूरी। होगा सदुपयोग मंगलमय हर विभूति अनुदान का, जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। कुछ ऐसी संकल्पना थी उस कुल पिता की जिनके विचारों से सृजित हुआ है यह विश्वविद्यालय। और सच में उन्होंने बताया कि आने वाले समय का जो धर्म है
वह वैज्ञानिक आध्यात्मवाद है, जो कि किसी भी सीमा में सीमित नहीं होकर के वैश्विक है। तो इस भाव को इस प्रज्ञा गीत के माध्यम से आप सबके सामने प्रस्तुत किया गया। आइए इस कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। Proceeding further, I would like to request our Vice Chancellor Sir, Mr. Sharad Pardi ji, to kindly welcome our guest. I would like to invite Sir on dais. हम लोग निवेदन करेंगे अपने वाइस चांसलर सर से वेलकम एड्रेस के लिए। यहाँ पर जो भी मनीषी उपस्थित हैं वो अपने आप में जाने माने विश्वविख्यात हैं और उनके स्वागत के लिए एक ऐसी ही हस्ती को हमें आमंत्रित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। कमर सीधी करके बैठे और गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में कहने का कष्ट करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में आज के इस सेमिनार के लिए पधारे हुए हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे अतिथि डिग्नेटरीज, स्टूडेंट्स, सबका मैं यहाँ से स्वागत करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि इस अच्छे आयोजन में बहुत अच्छी डिग्नेटरीज आई हैं। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे ही डॉक्टर प्रणव पंड्या। ही इज़ हेड ऑफ द ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार एंड ही इज चांसलर ऑफ दिस देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ही इज़ MD बाय प्रोफेशन, ही इज़ कार्डियोलॉजिस्ट और इन्होंने काफ़ी दिन अपनी सर्विसेज कई डिपार्टमेंट्स में देने के बाद he had a very lucrative offer from United States and he was about to leave India for States. परंतु गुरुदेव के संपर्क में आने के बाद में इन्हें ऐसे लगा कि नहीं, गुरुदेव के यहाँ पे अपनी आवश्यकता है और गुरुदेव के आह्वान पर उन्होंने अपनी पूरी योजनाएं, जो बाहर जाने की योजनाएं थी, उनको निरस्त कर दिया और वो पूरी तरह से गायत्री परिवार में, गायत्री मिशन में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने एक से एक बढ़कर जिम्मेदारियाँ ली। हमारा जो ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान है, कभी आपको समय मिलेगा तो मैं आप लोगों से आह्वान करूंगा कि ब्रह्मवर्ष शोध संस्थान को भी देखिए, जहां से इस यूनिवर्सिटी की नींव डाली गई थी। एंड रिसर्च इन साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम के तहत जो भी रिसर्चेस वहाँ पे हुए हैं, आप ज़रूर एक बार समय निकाल के उसको देखेंगे। डॉक्टर साहब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर होने की वजह से इन्होंने जितना इंस्पिरेशन यहाँ पे दिया है, जो जो योजनाएं हम लोग चलाते हैं, उन्हीं की बदौलत है कि हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। यद्यपि बहुत ज़्यादा हमारी यूनिवर्सिटी की उम्र ज़्यादा हुई नहीं है, फिर भी जो भी अचीवमेंट्स, जो भी हम लोगों ने प्रगति कर पाए हैं, उन्हीं के इंस्पिरेशन से, उन्हीं के पीठ पे हाथ रखने से हुआ है। मैं डॉक्टर साहब आपका स्वागत करता हूँ। हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि है डॉक्टर विजय भटकर जी। वैसे डॉक्टर विजय भटकर जी को न जानने वाले लोग अब भारत में शायद ही कोई होंगे, लेकिन इनका जो डिटेल इंट्रोडक्शन है, डिटेल में तो जा नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये। मैं केवल उसके अंदर कुछ की पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि कितनी बड़ी हस्ती है और कितना इनकी कितनी बड़ी विशेषता है। डॉक्टर विजय भटकर इज़ वन ऑफ द इंटरनेशनली एक्नॉलेज साइंटिस्ट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लीडर्स ऑफ इंडिया। He is best known as architect of Param supercomputers and bringing information technology to the masses through a wide range of path-breaking initiatives such as GIST, multilingual technology, MKCL's MS and CIT computer literacy program, education to home, एक बड़ी योजना इनकी ये चल रही है। He is truly an instrumental builder and created with the creation of the several national institutions such as CDAC, CR&CD, Technopark, IIT-MK, I2IT, EETH Research Lab, and multi-university. Mitro, he has authored more than 11 books in the subject and
produced about 80 research and technical papers in the field of supercomputing, artificial intelligence, distributed computer control, optional control, and educational technology, as well as in the science and philosophy. He is a very good philosopher so far as approach to the science is concerned. जब वो आपसे बात करेंगे आपको पता चलेगा उसका. He was conferred with Sant Jnaneshwar World Peace Award in 2010 by World Peace Center, Pune, and for promoting synthesis of science and spirituality for the services of humanity. He was awarded Padma Shri Award in 2000, one of the highest civilian recognition by Government of India. Maharashtra Bhushan Award in 1999-2000, it is the highest recognition by Government of Maharashtra. He has achieved Priyadarshini Award in 2000, award from Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries FICCI Award for Excellence in Engineering and Technology in 1999, Lokmanya Tilak Award, and several other awards he has received. He has served as a member of the Scientific Advisory Committee to the Cabinet of Government of India. A very big post he has represented, and his knowledge was utilized for the purpose of development of the computer science in India. Presently, he is founder, Chancellor of India International Multiversity and Chairman of ETH Research Lab. These two projects are very dear to him and he is working on these. He is a Chief Monitor and Chairman of the Board of Management of International Institute of Information Technology, I2IT. It is written I2IT, Pune. He is also Chancellor of D.Y. Patil Medical University, Kolhapur. Dr. Vijay Bhatkar received Doctor of Philosophy, PhD degree in Engineering from Indian Institute of Technology in Delhi in 1972. He obtained his master's degree from MS University, Baroda in 1968, Bachelor of Engineering from Nagpur University in 1965. He is also recipient of DSc of Padma Shri D.Y. Patil University in 2011. Bhatkar is founder and executive director of the Center of Development of Awareness of Computing, CDAC. When India was denied, it's very interesting, when India was denied supercomputer by USA, Dr. Bhatkar took the challenge of developing an indigenous supercomputer, and in record time of 3 years, he came out with Param 8000, India's first supercomputer in 1991, and went on to build further Param 10,000 in 1998. The development of Param series of supercomputers has propelled the image of India as emerging power in computing and information technology around the world. मित्रों, बहुत बड़ी इनकी जानकारियां हैं, पर जो मुख्य है वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं. He is invoiced and he has architected the International Institute of Information Technology, I2IT, in advanced education and research in information technology. It plans as India's largest high-end educational institution with postgraduate education and research facilities over 2,000 students. For transforming the education, he advanced the concept of integral education and founded India International Multiversity. Such a big dignitary is amongst with us. हम लोग बहुत खुश नसीब है, हम बहुत भाग्यवान है कि इस तरह के बड़ी हस्ती हमारे पास में इस कार्यशाला के लिए उपस्थित है. आप लोगों से निवेदन है कि तालियां बजाकर उनका आप स्वागत करें. इसके अलावा galaxy of guests are on the dais. I'll briefly go through that. I'll go please briefly to save time. Professor Dr. S.C. Verma, his Department of Physics, IIT Kanpur. He'll speak on surgery in ancient India. Dr. Ram Verma, DVS College, Dehradun, Physics, an integral part of Indian ancient wisdom is his subject. Dr. Rama Jayasundar,
All India Institute of Medical Sciences, Delhi. She'll speak on quantum physics and Ayurveda. Professor Ajit Kembhani, Director of ICUCC, Pune. His subject is Ancient and Modern Concept of Astrology and Astrophysics. डॉक्टर महावीर जी जो हमारे उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के वीसी है, यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पर उनका भी नाम इसके अंदर है, वो आ सकते हैं कभी भी। वो अगर आते हैं तो उनका सब्जेक्ट होगा साइंस इन एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर। देन इज डॉक्टर प्रोफेसर सुभाष चंद्र, वाइस प्रेसिडेंट GHA नागपुर. He'll speak on spirituality in management. Professor Dr. Ramesh Gupta, Professor of Chemistry, Nagaland University. He'll speak on science of Yajna. Next is Professor Dr. Ramkalp Tiwari. He is Associate Professor and Experienced Researcher in Faizabad. His subject is Spiritual Psychologies. Next is Dr. Jyotsna Sharma. She is Principal of Digambar Jain College, Bharuch. And Dr. K.K. Sharma, Principal MS College, Saharanpur. Friends, please give them a big hand to welcome them here, and I hope that you will enjoy the proceedings of this conference. Thank you very much. Thank you, sir, for welcoming our dignified guests who have come all over from different parts of India. अब मैं आज के अपने मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉक्टर विजय भटकर जी को, जिनका परिचय हम सभी पा चुके हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे की नोट एड्रेस के लिए हम सभी के समक्ष आएं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करें पद्मश्री डॉक्टर विजय भटकर जी का। परम श्रद्धेय वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा और वंदनीय माता जी को हम सबसे पहले वंदन करते हैं। मैं मानता हूं कि आज आपके सामने जो कुछ विचार आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, उन विचारों के प्रणेता, उन विचारों की प्रेरणा परम श्रद्धेय गुरुदेव रहे। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, कुलाधिपति इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु आदरणीय श्री शरद जी, जिन्होंने बड़े स्नेह से मुझे यहाँ बुलाया, सभी निमंत्रित विद्वज्जन जो आज आपके सामने उनके विचार इस संबंध में रखेंगे, सभी आचार्यों, सभी विद्यार्थिनी और विद्यार्थीगण। इस संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है एंशिएंट एंड स्पिरिचुअल साइंसेस, प्राचीन एवं आध्यात्मिक विज्ञान। जब ये विद्यार्थीगण ये पेश कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे कि इस विश्वविद्यालय का जो गीत है धर्म और विज्ञान के संगम से ही हम एक नया समाज का खोज, नई समाज की निर्मित कर सकते हैं। मुझे याद है कि आचार्य जी ने कहा था कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। ये मानना है कि कई योनि से हम जाते हैं, 84 लाख योनि। अभी अभी जो रिसर्च हुआ है, पीपल हैव ट्राइड टू मैप, क्रिएट एटलास ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ, और पूरा मैप तैयार हो रहा है, और माना जाता है कि अभी के सर्वे के अनुसार करीब देर आर 10 मिलियन
स्पेसीज, उनकी जो क्लासिफिकेशन हो रहा है, क्लासिफिकेशन है कई करीब है, ±20%। तो कई योनि से हम गुजर जाते हैं, एक तो एक, और मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो जाता है। रेयर इट इज टू बी बॉर्न एज ह्यूमन, वेरी वेरी रेयर। दिस इज व्हाट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। दिस लाइफ गिवन टू अस is the greatest gift given after several lives as we are passing endlessly. Then rare is to get good health, good education, which we have got, which I think we are all very, very, very lucky, very fortunate. But Gurudev goes on to say, but rare are the people who can understand the nature of reality in its completeness. विज्ञान और अध्यात्म का जो पूर्ण ज्ञान, rare are the people who can understand, synthesize this. And once you understand the nature of reality through the synthesis, then the angels will welcome you. Your life will be fulfilled. I think this conference, this seminar, ये संगोष्ठी है, वो यही करने जा रहा है कि विज्ञान क्या है, अध्यात्म क्या है। इस बात में कई संदेह और कई, मुझे लगता है कि अज्ञान हमारे सामने आया है। धर्म क्या है, इसकी व्याख्या जो स्वामी विवेकानंद ने की थी, ये हमको समझना होगा। हमारी जो ज्ञान प्रणाली है, एंशिएंट इंडियाज एंशिएंट नॉलेज सिस्टम, वो ज्ञान प्रणाली जिसका इतिहास 10,000 का साल सा रहा है। हमारे संस्कृति का इतिहास हम जानते भी नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस नॉलेज सिस्टम एंड व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस। मुझे लगता है कि इसकी जो व्याख्या की थी कि जिन्होंने इसका अभ्यास किया था, गुरुदेव ने इसका अभ्यास किया है, उसकी प्रस्तुति भी की है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस ऑफ द वर्ल्ड हैज एवर सीन, द ब्रिटिश हिस्टोरियन अर्ल टोनबी, आफ्टर स्टडिंग द सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, सभी संस्कृति का अभ्यास करते हुए उन्होंने जो टिप्पणी की है, द मेनी सिविलाइजेशंस अरोज in the known history of mankind, which is documented, which may not be documented, जैसे कि सुमेरियन है, मेसोपोटामियन है, इजिप्शियन है, ग्रीक है। ग्रीक संस्कृति के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। रोमन है, और पूर्व में चीनी संस्कृति है, ओरिएंटल संस्कृति है, और सबसे पहले जो संस्कृति उभरी हुई है, भारतीय संस्कृति, जिसको हम सनातन संस्कृति बोलते हैं। सदानुतन, eternal civilization of the humanity, not India, of the entire humanity, which is ancient and also ever new. लेकिन एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, many civilizations rose, but finally went off. And after studying the civilization, he was very curious to understand. Today, the only civilization, when he was studying, when he made a statement, only vibrant and living civilization of the world, of the entire humanity, is the Vedic civilization. And this is what we are all the proud inheritor of this civilization. This civilization is not limited to a particular land or piece of land or people. It is a world civilization, वैश्विक संस्कृति। हमें ये समझना होगा कि एक वैश्विक संस्कृति है, एक जीवंत संस्कृति है और जीवंत रहेगी। ऐसा क्यों है? लेकिन बाकी संस्कृति क्यों उनका लय हो गया और दे फेडेड इन द पैसेज ऑफ हिस्ट्री? उसका एक मुख्य कारण है, ये मुझे मानता हूं कि ये दुनिया की ज्ञानाधिष्ठित संस्कृति है। सबसे पहली, वी कॉल नॉलेज बेस्ड सिविलाइजेशन, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, नॉलेज बेस्ड नेशन,
but I think the Indian civilization is the world's first knowledge-based civilization. Not any knowledge. Not any knowledge. Knowledge to understand the ultimate nature of reality, including who am I? क्या है? What is that knowledge which we are trying to seek? We are all students of, just like I'm student of computer science, maybe before that engineering, electrical engineering, electronics engineering, and many of you are studying different branches of sciences, humanities, arts. But the Indian knowledge system which we are talking about, we must understand the architecture. One of my idea today was to present that architecture of the Indian knowledge system. भारतीय ज्ञान प्रणाली की जो आर्किटेक्चर क्या है वो हमें समझना होगा. और आप यहाँ पढ़ते हैं, आप अत्यंत भाग्यवान है. मैं समझता हूँ कि वो विद्यार्थिनी और विद्यार्थी जो पढ़ रहे, ये क्या है, ये ज्ञान प्रणाली कौन सी है और उसका अधिष्ठान गुरुदेव ने हमारे सामने रखा है, वो हमें पहले समझनी होगी. कोई 4 वेद जो अपौरुषेय माने गए, कुछ लोग जैसे मेरे जैसे वैज्ञानिक है, अपौरुषेय यानी क्या, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज क्या है, अपौरुषेय के उदाहरण क्या हो सकते हैं. आज हम इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए. अपौरुषेय 4 वेद, उसके साथ उसके उपवेद, और वेदों के समझने के लिए और उपवेदों के समझने के लिए जो वेदांग है, ये वेदांग एक ऐसा साइंस है, मैं मानता हूं, जिसमें आप जो शिक्षा की बात करते, जो हम छंद की बात करते, कल्प की बात करते, जो लिंग्विस्टिक साइंस टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज दैट ह्यूमंस आर एंडोड विथ लैंग्वेज, और कई लैंग्वेजेस उभरी, उसमें संस्कृत देववाणी जो बोली गई है, गिरवाणी. तो व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज. आई थिंक फर्स्ट मैं कंप्यूटर साइंस की बात करता हूं, और जब ये आईटी के क्षेत्र में हम काम करते तो हम क्या करते हैं, एक भाषा सीखते, कंप्यूटर की भाषा सीखते हैं. उसमें कोई भी भाषा हो, C++, जावा, नई लैंग्वेजेस आती है. लेकिन अभी जो प्रयास हो रहा है कि हमें समझना है कि क्या जो संगणक है, कंप्यूटर है, वो मानवीय भाषा समझ सकेगा, क्या उसको मानवीय भाषा समझ में आ सकेगी. ह्यूमन लैंग्वेजेस और ह्यूमन इंटरफेसेस फॉर कंप्यूटर्स. तो उसके लिए जो अभ्यास चाहिए, उसी की बात हमारी वेदांगों में कही, उसका जो अभ्यास हमें करना होगा. एक प्रयत्न ये भी हो रहा है, क्या संस्कृत, हमने इस इराक में जो सुपर कंप्यूटर पे काम हो रहा था, तो एक विषय चल रहा था, जापानीज लोग काम कर रहे थे, क्या कंप्यूटर जापानीज भाषा समझ सकेगा, क्योंकि जापानीज लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते, ज़्यादा अंग्रेजी नहीं समझ पाते, बोल नहीं पाते, लेकिन उनका व्यवहार जो है सब दुनिया के सामने उनका विश्व में व्यवहार चलता है. वो चाहते थे कि जब कोई अंग्रेजी बोलेगा तो हमें जापानीज भाषा में समझ में आना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए, और जब हम जापानीज बोलेंगे तो अंग्रेजी भाषा उसमें आनी चाहिए, उसका ट्रांसलेशन होना चाहिए. तो ऐसा आज एक बड़ा प्रयत्न हुआ था. तो भाषा ये है कि भाषा समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट. ये हमारे ऋषियों ने इस सबसे ज़्यादा माना कि मानवीय भाषा का रूप क्या है, एंड भाषा क्या है, उसका मूलभूत विषय जो लिंग्विस्टिक साइंस है, जो हम व्याकरण बोलते हैं, जिसमें निरुक्त है, सेमांटिक स्ट्रक्चर है, हमको पूरा एटिमोलॉजी है, तो हम वेदांगों में वो पाते हैं. मैं बोलता हूँ कि जो साइंस की भाषा हम करते हैं, साइंस की, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इशू इज टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज. हमारे वेदों में मैं मानता हूं कि जैसा अध्यात्म है, जैसे धर्म की बात की है, वैसी उतनी ही भाषा जो विज्ञान की भाषा है, जो विज्ञान हम वेदों में देखते हैं, वी आर tremendously amazed how the rishis at that time thought of both together. तो डॉक्टर प्रणव पंड्या जी बोल रहे कि जो साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, विज्ञान का जो गुरुदेव ने बोला था कि अध्यात्म का अधिष्ठान विज्ञान होना चाहिए और विज्ञान का अधिष्ठान अध्यात्म होना चाहिए. इसलिए कि ड्युअलिटी समवे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वन वी मस्ट अंडरस्टैंड अनदर. तो उसकी बात हुई. तो हमारी जो
नॉलेज आर्किटेक्चर है, वो है वेद, हमारे उपवेद, वेदांग और अनेक दर्शन, कई दर्शन, षट दर्शन मुख्य, लेकिन कई दर्शन। इस दर्शनों का अभ्यास होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है। वैशेषिक तो आज के विज्ञान के एकदम करीब वैशेषिक दर्शन है। और मीमांसा, उत्तर पूर्व और उत्तर मीमांसा के शेप, जब बाद में बौद्ध दर्शन है, जैन दर्शन, कई दर्शन है। उसके साथ धर्मशास्त्र, उसके साथ इतिहास, रामायण महाभारत, उसके साथ हम पुराण, ये सभी ज्ञान भारतीय ज्ञान प्रणाली है, ये हमें समझनी होगी। तो मैं चाहता हूं, मैं मानता हूं कि यही अधिष्ठान इस विश्वविद्यालय में रखा गया, एक पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। विज्ञान क्या है? हमारे संत ज्ञानेश्वर जिन्होंने एक भगवत गीता पे एक प्रोफाउंड कमेंट्री, टीका लिखी 16 साल में, वो कहते हैं कि उन्होंने जो स्टेटमेंट के जो हमारे महाभारत दीपिका और ज्ञानेश्वरी कि विज्ञान है इस प्रपंच का ज्ञान, व्यावहारिक ज्ञान, जो भी प्रपंच है, पंच महाभूत से जो सब उत्पन्न होता है, जो प्रपंच है, जो सभी ह्यूमन है, ऑल ह्यूमन एंडेवर्स जो चलते हैं, उनका ज्ञान है विज्ञान। विज्ञान है सिर्फ भौतिक शास्त्र नहीं, रसायन शास्त्र नहीं और गणित नहीं, सभी जो व्यवहार है उनका जो शास्त्र, जो यथार्थ ज्ञान जो है वो विज्ञान है। और अध्यात्म क्या है? जैसे कि नाम बताता है, उसका संज्ञा बताती है। अध्यात्म आत्मज्ञान, मैं कौन हूं इसका ज्ञान, स्वस्वरूपभूत ज्ञान। और सिर्फ विज्ञान को पूर्ण ज्ञान समझना, जैसे कि विद्या इस प्रापंचिक ज्ञान को ही सब पूर्ण ज्ञान समझना, यह है अज्ञान। अज्ञान यानी मैं पढ़ नहीं पाता, मैं लिख नहीं पाता, ये नहीं। अज्ञान यानी इस प्राकृतिक ज्ञान को, प्रकृति के ज्ञान को ही पूर्ण ज्ञान समझना, यह है अज्ञान। यह हमें समझना होगा। जो भी आज यूनिवर्सिटी में ज्ञान मिल रहा है, उसका जो आर्किटेक्ट बनाए उनके किसी के नहीं है, वो है सिर्फ विज्ञान। हम आर्ट, साइंसेस, कॉमर्स, ये सभी विज्ञान में आते हैं। हमने ऐसा माना था जैसे कि म्यूजिक है, नृत्य है, ये सब विज्ञान है, एक शास्त्र है। यथार्थ हो तो विज्ञान है, लेकिन इट इज इनकम्प्लीट नॉलेज। प्रश्न ये आया था 21वीं शताब्दी में, एक प्रश्न आया था, उठा था, अभी भी है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट किया, उन्होंने एक बुक भी लिखा है कि दिस विल बी द लास्ट सेंचुरी फॉर ह्यूमैनिटी व्हेन द 21st सेंचुरी इज इमर्जिंग। उन्होंने बोला कि द लास्ट सेंचुरी, जो किताब है, एक प्रसिद्ध किताब है, और पर्यावरण के बारे में लिखी गई थी, जहां जब विषय अभी भी चल रहा है वो, कि दिस विल बी इन दिस सेंचुरी ह्यूमैनिटी विल नॉट सर्वाइव। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जो एक परिषद हुई थी जहां कई यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस चांसलर्स आए थे, कि ऐसी परिस्थिति क्यों आई? इतने थॉट लीडर्स होते हुए भी, इतने थिंकर्स होते हुए भी, जब कभी भी मानवीय इतिहास में नहीं हुआ, तो 20वीं सदी में ऐसा क्या हुआ कि दिस बिकम द लास्ट सेंचुरी ऑफ ह्यूमैनिटी, बिकॉज वी डिड नॉट एंडो आवरसेल्व्स। इस ज्ञान का उपयोग कैसा किया? उस जो विवेक जो था और जो अपूर्ण ज्ञान था, उसी परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति आई कि ह्यूमन्स बिकेम सो एग्रेसिव, देयर बीन सो मच ऑफ वायलेंस अगेंस्ट नेचर, वायलेंस अगेंस्ट मैन। हम देखते कि 20वीं सेंचुरी की हिस्ट्री देखिए कि कितने वॉर्स हुए, World War I, World War II, and a series of wars, where millions and millions of people were killed. In spite of the great advances in science, why this happened?
and still going on. We don't know which war will break when. And most importantly, the war against the nature itself. So much so that we have no solution perhaps sometimes when you talk of global warming and other phenomena that are occurring. Climatic change, which became the major issue, which is still a major issue, that we will survive or not. हमें इस प्रश्न को गौर से सोचना होगा कि why this situation has come. The fundamental reason is for that is that we are not understood the knowledge. Our knowledge is half. उसी वजह से we have studied only the scientific aspect of that, not the essential or spiritual aspect of the nature. और हमारे यहाँ से समग्र विचार किया गया कि ये व्यक्ति जो मैं कौन हूँ, व्यक्ति समझ से मैं समाज का एक अविभाज्य भाग हूँ. सृष्टि, nature is an integral part of that humanity, the ecosystem और परमेष्टि. इसका समग्र विचार हमारे इस ज्ञान पद्धति में, ज्ञान प्रणाली में किया गया और विज्ञान ने विचार समग्र पद्धति से नहीं किया, करने की कोशिश कर रहा है. इसी वजह से कि we are thinking that we can conquer the nature. That was the thing of the Western science. We can conquer, we can utilize, we can exploit the nature. But we are the integral part. How can you exploit yourself? And that's what has happened. I think this is the reason. This is what is why Gurudev said that this must be taught together. This must be understood together. Nay, they are one. And half knowledge is very dangerous, and that's why I think humanity has come to this stage. One of the objectives of this seminar must be, or it is indeed, to understand that integral nature of science and spirituality. जब विज्ञान की बात होती है, विज्ञान यानी प्रामाणिक ज्ञान. प्रमाण, ज्ञान के प्रमाण क्या है? हाउ डू वी गेट नॉलेज, हाउ डू वी अप्रेंड नॉलेज, इस पर ज्यादा विचार नहीं हुआ. ज्ञान के प्रमाण कौन से हैं? तो मैं जानता हूं कि आप तो इसका अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ के विद्यार्थी इसके अभ्यासक्रम में होगा कि हमारे जो ज्ञान के प्रमाण माने गए हैं, वो प्रमाण जो प्रत्यक्ष, जो विज्ञान मानता है, जो अनुमान, जिसपे पूरा विज्ञान खड़ा होता है, इन्फरेंस. लेकिन तीसरा जो प्रमाण माना गया है, शब्द. विज्ञान भी मानता है लेकिन उस पर अभ्यास नहीं किया गया है, शब्द प्रमाण. उसके आगे हम मानते हैं उपमान, सिंबल्स, मेटाफर्स, सिमिलीज. उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, ऐतिह्य, गौण प्रमाण जो माने गए, गौण. और जो एक प्रमाण जो हम अभी उसका अभ्यास होता है वो कि जब प्रोबेबिलिस्टिक सिस्टम, संभाव्य, पॉसिबिलिस्टिक सिस्टम्स, इसका समग्र विचार किया गया है. और कई जो दर्शन है, कुछ प्रमाण मानते हैं, कुछ प्रमाण नहीं मानते. कोई 2 प्रमाण मानते हैं, कोई 4 प्रमाण मानते हैं, कोई 3 प्रमाण मानते हैं, कोई 6 प्रमाण मानते हैं. हमें समझना होगा कि ज्ञान के प्रमाण क्या क्यों है. एक अभ्यास है, एक रिसर्च, डॉक्टर साहब एक रिसर्च का भाव है कि ये जो प्रमाण है, जब हम when we start studying the brain itself, how is this process? We know how vision is processed, how your sensory apparatus, how the information is processed in different parts of brain, how logic is processed in different part of brain, how the symbolic information, जो उपमान, जो काव्य के रूप में भी हो सकता है, where is it processed? How it is processed? They are independently processed in our brain. और कई जो मुझे लगता है कि एक रिसर्च का एक विषय होना ही चाहिए कि they are independently, these 6 pramanas processed in different parts of brain, and that's why they are independent. And one is not complete if you ignore the another one. जो उत्तर मीमांसा में हम पोजीशन लेते कि unless you understand all the 6 instruments of knowledge, your knowledge is incomplete. एक विषय की बात है, एक अभ्यास की बात है. आज का विज्ञान जो मानता है सिर्फ द परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन और इन्फरेंस को सभी मानता है एक्चुअली, लेकिन मुख्यतः मानता है यही दिस इज एन इनकम्प्लीट नॉलेज एंड वी शुड हैव, आई थिंक वी शुड
वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फुल नॉलेज सिस्टम्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात आती है शब्द नॉलेज की, एक्सपर्ट सिस्टम्स में शब्द के नॉलेज की, लैंग्वेज की नॉलेज की। आज आईटी के क्षेत्र में कि शब्द कितना इंपॉर्टेंस रखता है, इसकी नॉलेज हम अभी समझने लगे हैं। तो ये एक इसकी में सुनाई पड़ती। एक और धारणा है कि विज्ञान का जब अभ्यास करते हैं कि विज्ञान ये पाश्चात्य देन है, ये हम मानते हैं क्योंकि हमको ऐसा ही पढ़ाया गया है। हम जब पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कई विज्ञान, नई नई विज्ञान जो पढ़ते तो हम सोचते कि उसका उगम जो है पाश्चात्य है, पश्चिम यूरोप है। लेकिन हमें एक भारत की एक गौरवशाली विज्ञान परंपरा रही है और उसका अभ्यास करना होगा। गणित से यहाँ या इस सेमिनार में कई विषय उभरेंगे। ऐसे फिजिक्स की कैसी रही, हमारे गणित की प्रक्रिया कैसी रही, और ज्योतिर्विज्ञान की प्रक्रिया कैसी रही, कैसा इतिहास रहा, और आधुनिक विज्ञान क्या है। तो विज्ञान भारती में हमारा है कि विज्ञान की परंपरा, भारतीय विज्ञान की परंपरा, पाश्चात्य विज्ञान की परंपरा और आपकी विज्ञान की परंपरा क्या है, ये हम समग्र रूप से समझना होगा। ये नहीं हो रहा है इसमें। आगे मैं बताना चाहूँगा कई बात है कि why this knowledge is incomplete, because our obsession is that the whole universe is हम मटेरियल रूप से देखना चाहते हैं, देखते हैं। दिस इज द वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग। फिजिकल लाइफ क्या है, बायोलॉजिकल, उसके आगे साइकोलॉजिकल, द माइंड इटसेल्फ, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, टुगेदर। ऐसा समग्र विज्ञान अभी तक कोशिश हो रही है। कैन आई हैव वन सिंगल थियरी इन विच आई कैन अंडरस्टैंड द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ रियलिटी, द बायोलॉजिकल और द लाइफ एस्पेक्ट ऑफ दैट रियलिटी? कैन आई अंडरस्टैंड द मेंटल एस्पेक्ट or the emotional aspect of that reality, intellectual aspect, and ultimately the spiritual aspect of that together? Such a science has not yet been developed. मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि हमारी जो कॉस्मोलॉजी है, जो थ्योरी है, उसमें ऐसा विचार किया गया। जो पंच महाभूत का विचार है, जो पंच महाभूत हम मानते हैं, ये सिर्फ भौतिक नहीं है, उसका इस सभी बातों का समग्र विचार किया गया। एंड वी वांट to understand Panchamahabhutas in today's context of science. What is Panchamahabhutas? And that's what science also is searching. Can I have that integral theory? Can I have the integral view of this whole thing? मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो उदाहरण वो है कि हम मानते हैं कि हम जो है मानवीय शरीर जो है, मानवीय जो है एग्जिस्टेंस है, वो पंचकोश का माना गया हमारे इसमें। पंचकोश की इज ए वेरी यूनिक परसेप्शन, यूनिक नॉट यूनिक बट इज वेरी प्रोफाउंड परसेप्शन। हम मानते हैं कि अन्नमय शरीर है, प्राणमय शरीर है, मनोमय शरीर है, विज्ञानमय है, आनंदमय शरीर है। क्या ऐसा हो सकता है? कोश हम दिखते तो नहीं है कोश ऐसे, लेकिन मैं मान लो जब मैं कंप्यूटर कभी भी मैं जो ऐसे प्रश्न उठते तो मैं मशीन पर जाता हूँ, एक इंजीनियर होने के कारण, एक वैज्ञानिक होने के कारण, दैट डू द कंप्यूटर्स हैव द सेम आर्किटेक्चर? कंप्यूटर्स ऑल्सो हैव द सेम आर्किटेक्चर। कंप्यूटर्स एग्जिस्ट जैसा आप दिखता है कंप्यूटर्स, वो नहीं है। सिर्फ उसका हार्डवेयर जो हम हमारे जो दिखता है उससे हम जो इंटरेक्ट करते हैं वही नहीं है। कंप्यूटर्स है हार्डवेयर, एज यू नो, इट हैज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट हैज लैंग्वेजेस, इट हैज मिडलवेयर, इट हैज एप्लीकेशन लेयर, इट हैज ह्यूमन इंटरफेसेस। इट्स ए लेयर्ड कंप्यूटर इज ऑल। जो कोश है, जो मानवीय शरीर में हम मानते हैं कि हमारे ज्ञान प्रणाली में, वैसे कंप्यूटर में हर एक मशीन में भी है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर जो माना गया। तो मुझे लगता है कि यह अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मानवीय शरीर में ऐसा है कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे लिखा है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है। दिस इज ट्रू टुडे एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। जब हम प्रोग्रामिंग एक थोड़ी सी एक आज्ञावली जो सॉफ्टवेयर में कमांड बदलते हैं तो क्या होता है, हाउ दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट क्वेश्चंस। वहाँ से सुन कर भी कमांड, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लैंग्वेजेस, उसके एप्लीकेशंस, उसमें जाके उसका जो मशीन लैंग्वेजेस, वो चिप में क्या होता है, एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स डांस अराउंड and play that kind of thing. ये पूरा हमें समझना होगा। हमारे ऋषि ने, हमारे शास्त्रों में यही माना गया कि मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया है, ये पंचकोश क्या है हमें समझना है। हमारी पूरी पद्धति जो है आयुर्वेद में जो हम त्रिदोष सीरीज जो मान रहे हैं वो भी समझना होगा। तो क्या है जो सिस्टम्स बायोलॉजी की बात हम करते हैं तो कई पैरेलल्स ऐसी है कि आज के संदर्भ में हमें विज्ञान भी समझना है और हमारे शास्त्रों का भी अभ्यास समग्र रूप से करना है।
और वैसे आचार्य चाहिए कि जो हमें पढ़ा सके, ऐसे लेबोरेटरी चाहिए, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हमारे सामने चाहिए आके। एक प्रश्न उठता है कि एक हमारी संस्कृति का और हमारे अविभाज्य भाग है कि कर्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, कर्म विपाक, और उसके साथ दूसरा कि व्हाट हैपेंस आफ्टर लाइफ आफ्टर डेथ, रीइंकार्नेशन, द थ्योरी ऑफ रीइंकार्नेशन। तो मैं जो आज रिसर्च कर रहा हूं आजकल, कैन देयर बी रीइंकार्नेटिंग कंप्यूटर्स? मनुष्य का जो मानते, कई लोग नहीं मानते कि पुनर्जन्म नहीं है, वैज्ञानिक नहीं मानते, पाश्चात्य वैज्ञानिक नहीं, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट not only we are reincarnating, everything in this universe is reincarnating. Even machines can reincarnate, computer can reincarnate, और उसके डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने होगी। लेकिन मानना होगा कि उसका स्थूल स्वरूप है, उसका सूक्ष्म स्वरूप है, उसका कारण स्वरूप है। और कोई जगह के मान लीजिए उसका वो मर गया है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर रहता है, उसका वो दैट कैन रीइनकार्नेट एनीवेयर। वी हैव नाउ कंप्यूटर्स, वी हैव नाउ मोबाइल्स विच कैन रीइनकार्नेट। आगे आने वाली जो रूप है ये हमको समझने होगी। आज लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन व्हेन वी शो दैट मशीन इज, दिस मशीन कैन रीइनकार्नेट समवेयर एल्स, ये हम स्पेसिफाई करे जाएंगे। व्हेन मशीन्स कैन रीइनकार्नेट, व्हाई नॉट ह्यूमंस? हाउ नॉट एनी लिविंग बीइंग्स? और आने वाले कंप्यूटर्स, आने वाले जो है, दे विल बी बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स, दे आर इन कमिंग ऑलरेडी एज बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स, हम सोचते हैं। तो कई विषय है, उसमें सबसे ज्यादा विषय कि व्हाट इज ह्यूमन माइंड, जो कॉन्शियसनेस स्टडीज, ह्यूमन माइंड, क्वांटम फिजिक्स, विच इज नाउ एक आपके एक प्रस्तुति होगी क्वांटम थियरी के बारे में और फिजिक्स के बारे में और आयुर्वेद के बारे में, ये समझने ये विषय है। इज देयर ए जेनेटिक बेसिस फॉर आयुर्वेदा? वात पित्त कफ, व्हाट इज दैट? और अभी भी ऐसे कई पेपर्स इंटरनेशनल जर्नल्स में आने लगे कि देयर इज ए जेनेटिक बेसिस फॉर दिस त्रिदोषा थी। Slowly these two things are converging, but they are definitely converging. All sciences are converging. तो ऐसे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि यहाँ ऐसा यूनिवर्सल एजुकेशन, एक यूनिवर्सल नॉलेज जहाँ पेश किया गया। और मैं मानता हूँ, मैं आपका बिलीफ पर एक अत्यंत भाग्यवान हूँ। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी वर नॉट एक्सपोज टू दिस नॉलेज व्हेन वी वर स्टडिंग। टुडे इन दिस यूनिवर्सिटी with the vision of Gurudev, with the, I think the vision of Dr. Pranav Pandya and all the teachers here, we are trying to create a, I will say, platform, and it's 10 years old now, and there are many things to happen. मैं चाहता हूँ, guys, I'm visualizing that this university will be the highest of sciences, the emerging sciences, many of the discoveries, many of the inventions should occur here, because now you are endowed with better knowledge, complete knowledge. One side the Shastras, not only Shastras, but the practices, mantras, the yajnas, yoga, which was the amazing science of yoga. Another side, all the understanding of the modern sciences, the physics hoga, quantum physics hoga, the science of consciousness, कई branches में, nano sciences, the convergence of nano, bio, info and cogno sciences together, which is the new frontier of research. Then India will create really the complete knowledge system in the vision of Gurudev. धर्म क्या है ये भी समझेगा, और विज्ञान क्या है, प्राकृतिक ज्ञान क्या है और आत्मज्ञान क्या है. Then alone humans will be able to survive, not only survive the ascent. और उसका ये सपना कहते कि जो महामानव होगा, जो महामानव कौन सा होगा, जिसको one who is endowed with this both the knowledge systems, not only just knowledge but is practice, and practice in the society. मैं मानता हूं कि सेवा जो है, that is अध्यात्म in action, spirituality in action is seva. This is attitude. It has to relate to the humanity as a whole and all beings, not only humans alone. So this is the architecture of this Indian knowledge system. मैं मानता हूँ ये ऐसा ही है इस बारे में. और ये उसकी जो शिक्षा प्रणाली है, जो नई शिक्षा प्रणाली में स्कूल में, हमारे महाविद्यालयों में, हमारे यूनिवर्सिटीज में, टू क्रिएट यूनिवर्सिटी यानी टू क्रिएट यूनिवर्सल ह्यूमन बींग्स. मैन बीइंग हैज यूनिवर्सल नॉलेज, नॉट लिमिटेड टू एनीथिंग. सो मैं मानता हूँ कि देव संस्कृति, जो दिव्य संस्कृति में लानी ही, उस संस्कृति का फाउंडेशन दिस यूनिवर्सल सिस्टम. और गुरुदेव का यही सपना था. कोई बिलीव नहीं कर सकता कि उन्होंने हर एक विषय पे, कौन सा ऐसा एक भी विषय नहीं है, उसके पाश्चात्य उदाहरण देते हुए
उसकी पास्ट हिस्ट्री देते हुए, इसके केस स्टडीज देते हुए हर एक विषय को उन्होंने प्रस्तुत किया है। गुरुदेव हिमसेल्फ वॉज ए यूनिवर्सिटी, गुरुदेव हिमसेल्फ इज वन। उनका एक सपना था यूनिवर्सिटी। मैं चाहता हूँ मैं पता आने वाले घरों में एक ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसकी तक्षशिला आपने बोले कि नालंदा, ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और भारत कब एक विश्वगुरु कब बनेगा, जो बात हम पंतप्रधान जी करते, सभी कर रहे, स्वामी विवेकानंद ने भी उसका सपना देखा था कि भारत विश्वगुरु कब बनेगा। जब मुझे लगता कि जब हम बात करते कि तक्षशिला नालंदा में जब सब विद्यार्थी थे वो बाहर देश से यहाँ आते थे, जो ज्ञान पिपासु थे तो भारत में आते थे। इस विद्यापीठ में कई वैसे विद्यापीठ थे, बने थे, गुरुकुल संस्थाएं थी। जिस दिन शिकागो के लोग, बॉस्टन के लोग, लंदन के लोग, कैम्ब्रिज के लोग, ऑक्सफोर्ड के लोग, जापान के लोग, विद्यार्थी जब यहाँ है इस विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ने आएंगे और ऐसे विश्वविद्यालय भारत में होंगे, उस दिन भारत विश्वगुरु होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, उसके फाउंडेशन। तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन अब मैं अपने आप को परम भाग्यवान समझता हूँ कि आज आपने मुझे बुलाया और जो ये वो संगोष्ठी चल रही है, नेशनल संगोष्ठी, इसमें मेरे कुछ विचार रखने का जो मुझे संधि दी, जो मैं परम भाग्यवान हूँ आप परम पंडित जी से, हमारे कुलगुरु साहब, और मैं आपके जो विचार हो गए वो भी मैं सुनूंगा इसमें। लेकिन आई एम लुकिंग फॉर द डे भारत भा यानी ज्ञान, रथ द सोसाइटी विच इज joyfully engaged in the pursuit of knowledge and complete knowledge and the supreme knowledge. That is Bharat. That is the concept of Bharat Vishwaguru. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for imparting the experiences and views on scientific spirituality. We are very much thankful to you for your words of wisdom. जिस तरीके से हार्ड कंप्यूटिंग से आपने हमें सॉफ्ट कंप्यूटिंग की यात्रा कराई और एक और जीवन का जो ज्ञान हम लोग ने वेद, आर्षग्रंथ और वांग्मय के रूप में पाया था, हमें लगता था शायद वो मानव श्रृंखला तक ही सीमित है, लेकिन आपने उस ज्ञान को हमें मशीनों तक भी ले जाने का जो अभ्यास कराया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद और आभार। To take the churning of knowledge to another level, much higher dimension, let's proceed further. मूलतः वैज्ञानिक और वैज्ञानिक आध्यात्मवाद के जनक युग ऋषि के चरणों में बैठ करके जिन्होंने इस विद्या का शिक्षण पाया, और साथ ही साथ आज से दशकों पूर्व न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जा जाके इंटर कम्युनियन ऑफ साइंस एंड रिलीजन, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी जैसे विषयों पर उन्होंने नासा, इसरो, DRDO और इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉर्ड्स ऑफ कॉमन, लॉर्ड्स ऑफ इस ऐसे जगहों पर जाकर जिन्होंने इस ज्ञान को सबको दिया, और यहाँ विश्वविद्यालय में भी आरंभ से ही जिन्होंने विद्यार्थियों को साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, लाइफ मैनेजमेंट, गीता, ध्यान, इन सब विषयों पर न केवल अध्ययन कराया बल्कि शोध के लिए भी प्रेरित किया, और जिसके कारण आज विश्व के 20 से 22 देशों के विभिन्न संस्थान, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, फ्रांस हो, वहाँ के लोग यहाँ से जुड़ करके ऐसी शोधें करने के लिए बहुत ही उन्मुख हैं। ऐसे हैं हमारे कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे जी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से उन्हें निवेदन करूँगा कि वे यहाँ पर आएँ और इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांडे जी। आइए गायत्री मंत्र से शुरुआत करें। गायत्री मंत्र हमारे जीवन में सविता का प्राण, सविता का जो निचोड़ है पूरा का पूरा, वो हमारे जीवन में समाहित करें। प्रसविता सविता, प्रसव करने के कारण, लेबर डिलीवरी करने के कारण सविता, इसलिए सविता सुवति प्रेरयति लोकम कर्मणि इति सूर्य। ये हमारा जो सूर्य का जो मंत्र है वो ये है कि सतत कर्म करने की प्रेरणा देता रहता है। कर्म करते रहो, कर्म करते रहो। इसी ने ब्रह्मांड का प्रसव किया है, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं। ऐसे सूर्य भगवान की स्तुति हम जिस मंत्र के माध्यम से करते हैं वो है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर भटकर जी, बाकी सबके जितने मंच में विराजमान विद्वद्गण हैं, सभी विभिन्न विषयों के बड़ा योग कॉम्बिनेशन है। संस्कृत भी है, संस्कृति भी है, और हमारे बीच में गणित भी है, और हमारे बीच में साइंस के विभिन्न विषय भी हैं। आप सभी के विद्वान, सामने बैठे मेरे विद्वान
और पार्टिसिपेंट्स जितने भी मेरे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, मेरे यहाँ के आचार्यगण, आचार्य बहनें और सभी उपस्थित अधिकारीगण, हमारे माननीय कुलपति जी और हमारे माननीय रजिस्ट्रार साहब, भाइयों बहनों, विज्ञान और अध्यात्म में कभी कोई लड़ाई हुई नहीं। लोग ये मानते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, पूरक नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। हम लोग ये मान के चलते हैं कि जहाँ विज्ञान है वहाँ अध्यात्म नहीं हो सकता, जहाँ अध्यात्म है वहाँ विज्ञान नहीं हो सकता। ये एक गलत मान्यता है और इस गलत मान्यता के कारण वैज्ञानिक लोग अपने आप को एक ईगो में रखते हैं कि हम वैज्ञानिक हैं और हम इन फालतू की बातों को नहीं मानते, जिन बातों में किसी तरह की वैज्ञानिकता नहीं है। वैज्ञानिकता का मतलब होता है, विज्ञान को जीवन में उतारने का मतलब ये होता है कि विज्ञान हमारे कण कण में समाहित हो, और हमारा कण कण जो है हमारे शरीर से चालू होता है। मैं एनाटॉमी का स्टूडेंट रहा हूँ, सर्जरी का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने मेडिसिन में MD किया है, तो मैं इन सब चीज़ों को बताना चाहता हूँ कि जो अनुभूति पर जुड़ा हुआ विषय है वो अध्यात्म है। अनुभूति वैज्ञानिक को भी होती है। जिन 5 सूक्ष्म चेतना की परतों की चर्चा अभी हमारे आदरणीय भटकर जी ने की, हार्मोन्स और एंजाइम्स के रूप में क्रियाशील हमारा अन्नमय कोश, हार्मोन्स और एंजाइम्स के रूप में क्रियाशील हमारा अन्नमय कोश, जैव विद्युत बायो इलेक्ट्रिसिटी के रूप में क्रियाशील हमारा सेकंड कोश प्राणमय कोश, और बायोमैग्नेटिज्म के रूप में क्रियाशील हमारा थर्ड कोश मनोमय कोश, और जितने भी न्यूरोहिमरल सिक्रीशंस हैं, स्नायु रस स्राव हैं, जो एनकेफिलिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड जितने भी हैं, इनके रूप में सक्रिय चतुर्थ विज्ञानमय कोश एवं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम तथा कॉर्टिकल न्यूक्लियाई के रूप में सक्रिय हमारा 5वां कोश विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जब हम इन कोशों की स्टडी इस परिप्रेक्ष्य में करते हैं, तब हम वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की चर्चा करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि हम लोग शास्त्रोक्त जो बातें जो करते हैं, इन शास्त्रोक्त बातों के साथ साथ जब विज्ञान को गूंज देते हैं तो वो ऋषि कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति ऋषि कहलाते हैं। हम ऋषि और मुनि का अर्थ समझ ले तो बहुत अच्छा होगा। ऋषि आप हमारे बीच में महावीर जी बैठे हैं, मंत्र दृष्टा रहा, मंत्र को उन्होंने देखा, दे विजुअलाइज्ड, दे एक्सपीरियंस इन देयर हार्ट, इन देयर विजन, और उन मंत्रों को वो रिपीट करते चले गए और उनकी शिष्यों की परंपरा के अंतर्गत चला गया। आज से 600-700 साल पहले करीब गुटेनबर्ग ने जब प्रेस लगाई तो उसके बाद फिर छप के आने लगा हमारे पास, नहीं तो हस्तलिखित मुद्रण पांडुलिपियाँ थी हमारे पास। और इसके पहले केवल याद स्मृति के आधार पर, स्मृति इतनी गजब की थी उस जमाने में, उस स्मृति के आधार पर वेद और वही सब जनता है आज पूरे। तो भाइयों बहनों, ये जो हमारे ऋषि हैं, ये ऋषि जो हैं वो हैं जिन्होंने अपनी काया की सत्ता में साधना के माध्यम से, निधिध्यासन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से प्रवेश करके अपनी काया को स्टडी किया। अपनी काया में स्टडी करके ये पाया कि इसमें सब कुछ भरा पड़ा है, इसमें सारा वैभव है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड का, यद ब्रह्मांड पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, और ये जानते हुए उन्होंने सारी की सारी विभूतियाँ इसके अंदर पाली। ऋषि ऐसे हैं, ऐसे वैज्ञानिक होते हैं। ऋषि हमारे वैज्ञानिक हैं, और जो मनीषी हैं जो चिंतन करते हैं, चिंतन करके हम सब के लिए इस ज्ञान को सुपाच्य बनाते हैं। सुपाच्य बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत क्लिष्ट ज्ञान होगा तो नहीं जाएगा अंदर तक, इसलिए उस सुपाच्य ज्ञान को अंदर पहुंचाने का मनीषी लोग करते हैं, मनीषी मुनि कहलाते हैं। ऋषि मुनि, जब ऋषि मुनि बोलते हैं तो ये सारा का सारा ज्ञान जो है उनके माध्यम से हमारे पास आता है। ये जो आपके सामने सब बैठे हैं, सब ऋषि मुनि बैठे हैं। ये भले ही जटाजूटधारी न हो, तपस्वी जैसे न दिखते हो, पर ये सब ऋषि मुनि हैं, क्योंकि ये ज्ञान को सुपाच्य रूप में पहुंचाते हैं, ज्ञान के दर्शन को अपने अंतर जगत में करते हैं। और इसके अलावा माइक्रोस्कोप आ गए, टेलीस्कोप आ गए, ढेर सारी चीज़ें आ गई, परम कंप्यूटर आ गया, और ढेर सारी टेक्नोलॉजीज आ गई। सर्न लेबोरेटरी में हमने इतना सारा रिसर्च कर लिया, सब कुछ कर लिया।
हिग्स बोसॉन पार्टिकल जो है उनके बारे में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। इसके बावजूद भी हम अभी कई चीज़ें लैक करते हैं, क्योंकि हम अपने बायोलॉजिकली अपने बारे में समझने की कोशिश करते हैं, हम स्पिरिचुअली समझने की कोशिश नहीं करते। हम यदि अपने आप को, अपनी आत्मसत्ता को ये मान के चलें कि परमात्मा सत्ता का एक अंग है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही एक अंश जीव लोक में एक मनुष्य के रूप में, मनुष्य के आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं गीता में। और गीता में एक और बात आई है 7वें अध्याय में, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायो, मैं ही हूँ सब जगह, डोंट कंसिडर एनीथिंग, इवन इन स्टोन, इवन इन द आर्किटेक्ट, इवन इन द each and every being, each and every botanical structure, each and every zoological structure, each and every human being, I am there. मैं सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणायुः। जैसे माला में जो धागा होता है वो धागा पिरोया जाता है, उसी तरह से मैं पिरोया गया हूँ, मैं हूँ, अगर मेरे बिना अस्तित्व नहीं है। पराविद्या अपराविद्या, दोनों विद्याओं का जब तक सम्मिश्रण नहीं होगा तब तक अस्तित्व में नहीं आएगा। इसलिए पराविद्या अध्यात्म है तो अपराविद्या विज्ञान है। इन दोनों के अस्तित्व में आने के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को समझा जाए। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को इसीलिए समझना जरूरी है कि विज्ञान और वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को समझे बिना आप आज के कर्मकांडों को, रिचुअल्स को, आज आपके डॉगमेटिक रिलीजन को, रिचुअलिस्टिक रिलीजन को, इनको आप केवल पाखंड के छोड़ देते हैं। आज की नई पीढ़ी जो है उसको नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें। उसको समझाने के लिए भाषा बदलनी पड़ेगी, और भाषा बदल करके इस रूप में प्रस्तुत करनी पड़ेगी ताकि लोग समझ सकें कि वास्तव में इन सही अर्थों में हमको इसको जीवन में कैसे उतारना चाहिए। जीवन में उतारने के लिए उसको समझने के लिए दृष्टि थोड़ी सी एलिवेट करनी पड़ेगी, दृष्टि डेवलप करनी पड़ेगी। वी हैव टू कंडेंस अवर नॉलेज। एक श्रद्धा शब्द का इंग्लिश में अर्थ आता है इंटीग्रेटेड माइंड। श्रद्धा को अगर आप कहीं करना चाहें तो कैसे करें? श्रद्धा मतलब आरोपण। आप अपनी जितनी भी अंदर की फैकल्टीज हैं उन सब का आरोपण किसी के ऊपर कर दीजिए। वेदों पे कर दीजिए, गायत्री मंत्र पे कर दीजिए, गुरु पे कर दीजिए, महापुरुषों पे कर दीजिए, एक किसी आपकी हीरो वर्शिप आप जिस पे करते हैं उसके ऊपर कर दीजिए। ये श्रद्धा है। और ये श्रद्धा जो है इसका मतलब है इंटीग्रेटेड माइंड। पूरे माइंड, यानी माइंड, हम माइंड गलती से इसी को समझ लेते हैं। माइंड हमारा पूरी बॉडी है। पूरी बॉडी में हर सेल में गोल्गी अपरेटस है, हर सेल में राइबो न्यूक्लियर एसिड है, डीएनए है, आरएनए है, सब कुछ है। और हर सेल अपने आप में समग्र है, पूर्ण है। अब तो स्टेम सेल टेक्नोलॉजी आ गई, इससे भी समझ लीजिए। थेरेपीज निकल के आ रही हैं, कैंसर की निकल के आ रही हैं, और विभिन्न प्रकार के रेयर डिसऑर्डर्स की आ रही हैं। इनसे समझ लीजिए कि हम कहाँ विज्ञान में कहाँ से कहाँ प्रगति करते चले जा रहे हैं। और ये विज्ञान धीरे धीरे एज टोल्ड बाय डॉक्टर भटकर साहब कि वी आर अप्रोचिंग वन एंड। हम लोग एक ही जगह पहुंच रहे हैं। विज्ञान और अध्यात्म दोनों मिलकर के एक ही जगह पहुंचेंगे। कई बार लोग सोचते हैं ना कि भगवान अलग अलग है, मैं तो राम को मानता हूँ, तुम कृष्ण को मानते हो, तुम हनुमान जी को मानते हो, तुम इनको मानते हो। तो किसी भी रास्ते से जाओ, अल्टीमेटली जाओगे तो पर ब्रह्म की ओर ही ना, प्रकृति और परमेश्वर के समन्वय की ओर ही ना। कहीं से भी जाओ वहीं पहुंचोगे। अगर आप अध्यात्म के माध्यम से और विज्ञान के माध्यम से और अन्य विभिन्न मार्गों से पहुंचते पहुंचते दोनों को मिलाते हुए चले जाओगे तो मिलते मिलते अल्टीमेटली हम लोग एक ही जगह पहुंचेंगे, और वो होगा परम सत्ता का मार्ग। और जिसको भगवान कृष्ण ने बार बार कहता है, यो माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मुझे समझ लेता है। जिसने साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को जान लिया उसने तत्व से जान लिया परमात्मा को। साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को जानने के बाद फिर तत्व से जानने में कोई कमी नहीं रह पाती। तत्व से जानना है अर्थात परमात्मा क्या है। परमात्मा आदर्शों का समुच्चय है, श्रेष्ठताओं का समूह है, विलक्षणताओं का, जितनी भी विलक्षणताएं संसार में प्रकृति में बैठी हुई हैं। आप देखिए ना, कभी आपको मौका लगे, टाइम हो तो आप डिस्कवरी चैनल देखिए। आप विभिन्न प्रकार की जो हमारी जो इतनी डिस्कवरीज हो रही हैं नेचर की मिस्ट्रीज के बारे में जो हो रही हैं, इनको देखिए। और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली भाव संवेदना को देखिए, हमारे वृक्ष वनस्पतियों में पाई जाने वाली विलक्षणताओं को देखिए। आपको पता चलेगा कि भगवान कहाँ नहीं है। भगवान हर जगह है। भगवान हर कण कण में विद्यमान है, कण कण में भगवान है।
तो जब भगवान सब जगह है तो मैं कैसे मान सकता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ? मैं जब मानता हूँ कि ये भगवान है तो मैं नास्तिक कैसे हो सकता हूँ? नास्तिक कोई भी नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को आस्तिक बनना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय एक ऐसा समय लेके आ रहा है जिनके माध्यम से हम एक परिवर्तन का युग जिसको कह सकते हैं, ये 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। 21st सेंचुरी में साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी पूरी तरह से डोमिनेट कर जाएगी सारे भारत में, सारे विश्व में। और हर साइंटिस्ट, हर स्पिरिचुअलिस्ट इसी बात करेगा। आपकी पौराणिक मिथक गाथाएं जितनी भी हैं ये प्रेरणा दे सकती हैं, परंतु गप्पबाजी का जो लोक है उसमें नहीं ले जा सकती। वहां जाकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको तथ्य पर बात करनी पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा तर्क, तथ्य, प्रमाण। तर्क, लॉजिक, तथ्य, फैक्ट्स, प्रमाण, एक्सपेरिमेंट्स, इन तीनों के आधार पर जो प्रमाणित किया जा सके, इन तीनों के आधार पर जो बताया जा सके वही माना जाना चाहिए, नहीं तो नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए विज्ञान की परिभाषा को समझना पड़ेगा, अध्यात्म की परिभाषा को समझना पड़ेगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया ढंग से बता दिया, अज्ञान की परिभाषा बताई उन्होंने कि अज्ञान क्या है। ये सब सारा संसार जो है, जो कुछ भी है, ये सब का सब पूरा प्रपंच जो है, ये सारा का सारा ये इसको सही ढंग से न समझ पाना, वैज्ञानिक ढंग से न समझ पाना, ये अज्ञान है। अज्ञान आज बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों के अंदर है। इसी अज्ञान के फलीभूत होकर के वो मंदिरों में जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने की बात करते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और हम विजय प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ हम जाते हैं और शॉर्टकट में सब कुछ निपटाना चाहते हैं। ये अज्ञान है। विज्ञान और अध्यात्म ये दोनों के दोनों एक प्रकार से एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना काम चल नहीं सकता इनका। इसलिए सबसे पहले हमको ये मानना पड़ेगा कि विज्ञान और अध्यात्म जो हैं वो इनको दोनों को एक साथ हमको मान कर चलना पड़ेगा। 75,000 अरब जीव कोशों का समूह है हमारी बॉडी, एक बॉडी। मानव की जो काया है इसमें अनेकों स्वतंत्र शक्तियाँ क्रियाशील रहती हैं और न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे मैंने बताया, जीन्स, क्रोमोसोम्स, इन सब के रूप में कार्यरत बहुत बड़ा एक शक्तिपुंज है, जिसको कि मैंने अलग से नहीं बोला, उसका नाम है जीवनी शक्ति, वाइटलिटी। टुडे आज हम गायत्री मंत्र की आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं? गायत्री मंत्र है ना, गयान त्रायते सा गायत्री, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। गय यानी प्राण, त्र यानी त्राण, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। और ये गायत्री आज लैकिंग है, हमारे अंदर से चली गई है। हम अंदर उसको समाहित करने की कोशिश नहीं करते, समाहित करते हैं तो मेंटेन करने की कोशिश नहीं करते। ये गायत्री यदि हमारे जीवन में, गायत्री को केवल माता मत मानिए, गायत्री को केवल मंत्र मत मानिए, गायत्री को केवल सूर्य की आराधना का मंत्र मत मान लिए, गायत्री को एक परम शक्ति मानिए जो हमारे अंदर आएगी। तो जीवनी शक्ति, हमारी जीवनी शक्ति जो हमारी शक्तिपुंज है, वो प्रतिरोधी संस्थान के रूप में जब हमारे अंदर विकसित होगा तो हम किसी प्रकार की व्याधि के आदि के शिकार नहीं होंगे, किसी प्रकार की मानसिक और किसी प्रकार की व्याधि नहीं। स्थूल रूप से हमारे रक्त में दिखाई पड़ती है, स्नायु रसों में दिखाई पड़ती है, श्रावों में, टिश्यू हिस्टोलॉजी के माध्यम से दिखाई पड़ती है, और इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफ, मैग्नेटोग्राफी, जितने भी आज इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं इन सब के माध्यम से, रेडियो इम्यूनोएसे इत्यादि के माध्यम से दिखाई पड़ती है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारी दृश्यमान प्रतिक्रियाएं हैं। अमुक व्यक्ति में उपयुक्त शक्तिपुंजों का होना ये प्रमाणित नहीं करता कि उच्च स्तरीय साधक है। किसी के अंदर ये बहुत ज़्यादा शक्ति है, इसका मतलब ये नहीं कि साधक है। साधक वो है जो अपने अंदर इन शक्तियों को प्रचुर मात्रा में बनाए रखकर उससे जन साधारण को लाभान्वित कर सकता है और अपने परमात्मा को प्रसन्न कर सकता है। साधक वो है जो अपने को पवित्र बना सकता है, पवित्र बना करके औरों को पवित्रता का वरदान दे सकता है। साधक वो नहीं है जो सिद्धियां दिखाता है और दुनिया भर की सोने की चेन ऊपर से लटक रही हैं, गिर रही हैं, नीचे दिख रही हैं, वो दिखा रहा है। चमत्कार नहीं, साधना से सिद्धि। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी तो मैंने उस किताब को वर्ड बाय वर्ड पढ़ा और मैंने देखा गुरुदेव ने एक एक चीज इतनी क्लैरिटी के साथ लिखी है कि साधना से सिद्धि का मतलब है मनुष्य का रूपांतरण, बदल जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कोई चीज इस दुनिया में है जिसको आप वैज्ञानिक चमत्कार कह सकते हैं, कोई चीज है जिसको आध्यात्मिक चमत्कार कह सकते हैं, तो वो कहते हैं व्यक्ति का बदल जाना, व्यक्ति का बदल जाना। अरे ये तो बदल ही गए पूरे पूरे,
जैसे अंगुलीमाल पूरा बदल गए, जैसे वाल्मीकि पूरे बदल गए, जैसे और भी जितने महापुरुष हुए हैं। नरेंद्र नाथ क्या थे, एक फिलोसोफर थे और आर्गुमेंट करते रहते थे, परंतु बदल गए, पूरी तरह बदल गए। बदलने के बाद विवेकानंद बन गए। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो एक चमत्कारी परिवर्तन है आदमी के एक एक मॉलिक्यूल्स में, एक एक जीव कोश में, एक एक स्नायु कोश में, वो चीज जो है वो बड़ी अद्वितीय है। बस इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारे जीवन में हमारी जीवनी शक्ति के अंतर्गत कुंडलिनी जागरण आता है, षटचक्र भेदन आता है, योग त्रयी आती है, पंचकोश जागरण आता है। योग सूत्र के अनुसार ततः क्षीते प्रकाश आवरणम, तुम प्राणायाम करते रहो, स्फटिक की तरह से तुम्हारा जो है चित्त शुद्ध हो जाएगा। अब ये चीजें प्रयोग करने की हैं, करके तो देखिए भाई। अगर मान लीजिए आप प्राणायाम करते हैं, उसे करते हैं और करके दिखाते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि आप प्राणायाम के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, तो आपका चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं? चित्त शुद्ध हुआ तो आपकी अनावश्यक बकवास बंद हुई कि नहीं? आपने बोलने में आपने ध्यान रखा कि नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं? क्षीते प्रकाश आवरणम, पूरी तरह से जितना अंधकार का आवरण है वो हटा करके प्रकाश ही प्रकाशित कर देता है पूरा चित्त। ये सारे के सारे योग सूत्र, सूक्ष्मीकरण इत्यादि जितनी साधना है जो परम पूज्य गुरुदेव ने की, ये अनेकों दृष्टियों से इनमें समानता है। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, बहुत बड़े थिंकर थे, आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर। ही हैज स्पोकन, आवर साइंटिफिक पावर हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स एंड मिसगाइडेड मैन। हमने मिसाइल्स को तो गाइड कर दिया, पर हमने मिसगाइड कर दिया मैन को, आदमी को मिसगाइड कर दिया। आज मिसगाइडेड मैन ही सारी दुनिया में घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में मिसगाइडेड। इन मिसगाइडेड मैन को राइट डायरेक्शन में लाना, ये सबसे बड़ी जरूरत है। विज्ञान अध्यात्म में, अध्यात्म क्षेत्र में छाए कुहासे, प्रथा परंपराएं, मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां, बाएं चलो तो ठीक रहेगा, दाएं चलो तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसे ये दिशाशूल और दुनिया भर की बातें जो आ गई हैं, लोक प्रचलन के कुहासे ने लोगों को तत्व दर्शन को, सूर्य रूपी अध्यात्म से दूर रखा है। विज्ञान के क्षेत्र में छाई हुई हठवाईता ने पदार्थ को सब कुछ मानकर जो सिद्धांत गढ़े हुए अपनी मान्यता खोते चले जा रहे हैं। तो साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है लाइफ इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल मैटर। ठीक है, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक, पर इसके अंदर कॉन्शियसनेस भी है, वो नहीं मानती। स्पिरिचुअलिटी कहती है लाइफ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, लाइफ इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम कॉन्शियसनेस, इट हैज डेफिनेट पर्पस एंड ऑर्डर, life has definite purpose and order. When you blend these two, science and spirituality, then the consciousness comes into science, and science, all achievements, science की जितने achievement हैं, आविष्कार हैं, आप देख लीजिए आज पहले किसी ज़माने में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हुआ करता था, उसके बाद देखते देखते आज होल बॉडी स्कैन होने लगा, फिर पेट स्कैनिंग, दुनिया भर की EMG और सब तरह की चीज़ें आ गई। ये क्यों आई? क्योंकि इनकी आवश्यकता सूक्ष्मीकरण में जाने पे महसूस हुई। जब तक हम सटलर में नहीं जाएंगे, सटलर वर्ल्ड में नहीं जाएंगे, तब तक पता नहीं चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ है, और तब जाके पता चलता है। तो ये स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस दोनों मिलेंगे। साइंस इज ए स्टेट ऑफ, हाईएस्ट स्टेट ऑफ नोवेल्टी ऑफ द गॉड, बहुत बढ़िया भगवान की बनाई हुई संरचना है विज्ञान। पर अध्यात्म जो है वो उच्च स्तरीय विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान अध्यात्म है। तो चेतना के विज्ञान को और इन दोनों को जब तक मिलाएंगे नहीं, तब तक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद नहीं बन सकता। इसलिए वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की बात मैं बार बार आपके सामने कर रहा हूँ। पदार्थ की मूल इकाई सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, मास, हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल की खोज के माध्यम से विज्ञान पदार्थ की मूल इकाई की खोज कर रहा है। और यदि हम देखें तो वास्तव में सही अर्थों में देखा जाए, सन लैब में जो हो रहा है, वैज्ञानिक बिग बैंग के समय होने वाली परिस्थितियां पैदा करके हिग्स बोसॉन की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार मानव शरीर और इसके भीतर रहने वाली सूक्ष्म शक्तियों की प्रयोगशाला में हमारे ऋषियों ने एक प्रकार से आत्मा की खोज की और उसका दर्शन किया। क्या टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और MRI और CT स्कैन और विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर्स
हमारे सर का परम कंप्यूटर का मल्टीप्लाइड बाय 100 मीन्स मोर 100 टाइम्स पावरफुल, 1000 टाइम्स पावरफुल। क्या आत्मा की खोज कर सकता है? वो आत्मा की खोज तभी कर सकता है जब उसके साथ विज्ञान, अध्यात्म मिलेगा, तब। अध्यात्मवादी वैज्ञानिक पर आत्मा की खोज कर सकता है और बता सकता है कि आत्मा किस रूप में होती है। आत्मा संवेदनशीलता के रूप में होती है, आत्मा दया के रूप में होती है, करुणा के रूप में होती है, आत्मा परमात्मा के प्रति समर्पण करने वाली सत्ता के रूप में होती है। तो ये दोनों चीज़ों को ब्लेंड करना पड़ेगा, हम अलग अलग नहीं कर सकते। उसके स्वरूप को जाना जिसने मूल का साक्षात्कार किया। सर जेम्स जीन्स ने मिस्टीरियस यूनिवर्स में कहा है, द स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन नॉलेज इज हेडिंग टुवर्ड्स ए नॉन मैकेनिकल रियलिटी। The universe begins to look more like a great thought than a great machine. Mind no longer appears to be an accidental intruder into the realm of the matter. We are beginning to suspect that we ought rather to hail it as a creator and governor of this realm. उस जमाने के हिसाब से ये जो लैंग्वेज है, ये बहुत बहुत प्यारी लैंग्वेज है। उन्होंने बहुत पहले 1930 में लिखा था ये जेम्स जीन्स ने, द मिस्टीरियस यूनिवर्स। मित्रों, विज्ञान अध्यात्म दोनों का जो समन्वय है उसको समझने के लिए हमको ये मानना पड़ेगा। कोई कहेगा विज्ञान अध्यात्म का समन्वय हो जाएगा तो कैसा लगेगा? गूंगे के गुड़ की तरह से। आप गूंगे से पूछिए गुड़ कैसा होता है तो मुस्कुरा देगा, बस वो बोल नहीं पाएगा। नहीं बोल के बताओ, नहीं बोल के नहीं बता सकता। मैं खुश होकर बता सकता हूँ कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो इस धरती पर स्वर्ग आ जाएगा, मनुष्य में देवत्व आ जाएगा, मानव में देवत्व आ जाएगा, धरती पर स्वर्ग आ जाएगा। साइंस की लिमिटेशंस हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, स्टडी ऑफ ग्रीक्स was the outer infinite, while that of the Aryans was the inner infinite. One studied the macrocosm and the other studied the microcosm. I want to join both these two. Spirituality is the science of refinement of consciousness. Self-restraint, self-discipline, like the material world, the subtle and the causal world of consciousness can also be managed and harnessed. This harnessing word is known as sadhana. Harnessing the inner पावर, इनर जो हमारे अंदर संसाधनों का स्रोत भरा पड़ा है, इसका हार्नेस करना। और हमारे भगवद गीता के 3 अध्याय के 42वें श्लोक में लिखा है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। परः बुद्धि से भी परे है। When it is beyond intellect, then how you can identify? परमात्मा बुद्धि से भी परे है। इसलिए परमात्मा को पहचानना है तो हमें अपने जीवन में सही अर्थों में उठाना पड़ेगा एक ऐसा दायित्व, एक ऐसी चीज़ जिससे कि हम समझ सकें कि वास्तव में भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान के स्वरूप को समझने के लिए हमें एक मंत्र, गायत्री महामंत्र जो गुरुदेव ने दिया, उसके अर्थ को समझना पड़ेगा। ओम सिंबोलाइजेज होलनेस, कंप्लीटनेस। भू सिंबोलाइजेज एम्बॉडीमेंट ऑफ वाइटल स्पिरिचुअल एनर्जी, प्राण शक्ति का संवर्धन। भुवद सिंबोलाइजेज डिस्ट्रॉयर ऑफ सफरिंग्स, सारी कष्टों का पीड़ा निवारक, दुख निवारक। स्वह एम्बॉडीमेंट ऑफ हैप्पीनेस, प्रसन्नता देने वाला। तत् मीन्स दैट, वो परमात्मा। ये दैट वर्ड इज वेरी पर्टिकुलर। दैट जब हम कहते हैं, किसी को भी दैट कहते हैं तो दैट इज गॉड, दैट इज सन। हम जब किसी को दैट कहते हैं तो तत् जो है शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आप बोलिए गायत्री मंत्र को तो ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ये जो आप अगर देखें तो ओम तत्सत में सब कुछ छिपा पड़ा है। ओम तत्सत, ओम तत्स, सब के बाद रुक जाइए। अब बोलिए वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, लास्ट में त आता है तो तत्सत में सब कुछ आ जाता है। 17वें अध्याय में इसकी तत्सत की व्याख्या है, बहुत सुंदर व्याख्या है। सवितुः ब्राइट ल्यूमिनस लाइक सन, वरेण्यम बेस्ट मोस्ट एक्साल्टेड, और उसके बाद भर्गो डिस्ट्रॉयर ऑफ सिंस, पापनाशक, भून देता है, पाप को नष्ट कर देता है। देवस्य डिवाइन, धीमहि लेट अस इम्बाइब, हम उसको इनकलकेट करें। धियो इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। यो हु न अवर, हमारी बुद्धि को प्रचोदया, जो इंस्पायर करता है, जो मोटिवेट करता है, जो इंटेलेक्ट को बढ़ाता है। दैट्स वाई वी नीड द नॉलेज ऑफ गायत्री इन डीप। इसके ऊपर गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान लिखा है, संयुक्त संस्करण है, करीब मोर देन 1200 पेजेस का। आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी, मेटाफिजिक्स के ऊपर
एक बहुत बढ़िया एक लिटरेचर है जो कि हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं चाहता हूं कि वैज्ञानिक अध्यात्मवाद हर विश्वविद्यालय में, हर महाविद्यालय में और हर विद्यालय में पढ़ाया जाए। मैं चाहता हूं कि हर विद्यालय तक पहुंचे, हर महाविद्यालय तक पहुंचे। माननीय श्री डॉक्टर भटकर जी का सपना है कि आने वाले 3 वर्षों में 10,000 स्कूलों में आप पहुंचाना चाहते हैं इसको, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को पहुंचाना चाहते हैं। आपका एक सपना है। मैं आपके साथ मिलकर के 10,000 को 10 गुना मल्टीप्लाई करना चाहता हूं और मैं 1 लाख तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है हम और आप मिलकर के बहुत बड़ा काम करके दिखा दें। इस तरह की जो कार्यशालाएं होती हैं वो बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि इन कार्यशालाओं से बहुत सारे वैरायटी के विद्वानों का एक इंटरेक्शन होता है। मैं तो सिंपली एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं हूँ, पर मैंने गुरुदेव को समझने की कोशिश की। गुरुदेव वैज्ञानिक अध्यात्मवाद के मूर्त रूप थे पूरे के पूरे। मैं जब आया एमडी करके तो गुरुदेव ने कहा, तुमने विद्या पढ़ ली, तुमने ज्ञान पढ़ लिया, तुमने जो कुछ पढ़ना था पढ़ लिया, पर तुमने असली चीज़ नहीं पढ़ी। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा क्या? मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने कहा अध्यात्म नहीं पढ़ा। तो मैंने कहा आप कह रहे हैं विश्वविद्यालय से डिग्री लेके आए हो और शिक्षा पढ़ के आए हो, शिक्षा पढ़ के आए हो, बार बार कह रहे हो शिक्षा पढ़ के आए हो, अभी तुमने विद्या नहीं पढ़ी। तो बोले विद्या, असली विद्या सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो जो मुक्ति की ओर ले जाए। इतने सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं और इतने सारे हमारे विद्वान बैठे हैं। मुक्ति की ओर ले जाने वाली विद्या कितने यूनिवर्सिटीज़ में, कितने जगह पढ़ाई जाती है। टाई आधी लटकी हुई पहन करके चलने वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज में डोनेशंस के द्वारा पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में डोनेशंस के द्वारा पढ़ने वाले, ये इन बच्चों में विद्या आएगी क्या? कभी ये अमृत की ओर प्राप्त होंगे क्या? इनको मुक्ति मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। मतलब भव बंधन से मुक्ति तब मिल पाएगी जब ये असली ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो इन सब स्कूलों कॉलेजेस में अनिवार्य कर दिया जाए कि अगर आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पास नहीं करते तो आपको फिर से पूरा सेमेस्टर रिपीट करना पड़ेगा। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पूरा का पूरा पढ़िए, अच्छी तरह समझिए, जीवन में उतारिए उसको, तब जाके समझ में आएगा उनको कि वास्तव में इसका महत्व क्या है। क्योंकि ये हमारे जीवन का मर्म है, जीवन का सत्व है, ये हमारी मैरो है, और इसको यदि हम समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया। मैं एक लास्ट में अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ हमेशा इस लेक्चर में, वो सुना के बंद करूँगा। ऐसा कहते हैं विज्ञान और अध्यात्म अलग अलग हैं। अलग अलग नहीं है, एक ही है। मैं बताता हूँ कैसे। अध्यात्म धर्म के 3 भाग हैं, मेटाफिजिक्स, स्पिरिचुअलिटी, एथिक्स, 3 भाग हैं। धर्म को हमने क्या किया कि परंपराओं, मूढ़ मान्यताओं, दुनिया भर की चीज़ों से बांध करके उसके पैरों में जंजीर बांध दी और लंगड़ा कर दिया उसको। लंगड़ा कर दिया, बहुत दिनों तक बंधा रहा। कम से कम 2000 साल से बंधा हुआ है, धर्म बंधा हुआ है। और धर्म बंधे होने की वजह से संप्रदायवाद फैला और हमारे बीच में विषमता फैली। हम लड़े, आपस में खूब लड़े, संप्रदाय के नाम पे लड़े और लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ रहे हैं संप्रदायवाद के नाम पर। मित्रों, ये धर्म का स्वरूप है, लंगड़ा है, धर्म लंगड़ा है। मैं आइंस्टीन के थ्योरी के अपोजिट बोल रहा हूँ, क्योंकि गुरुदेव का दिया वो सिद्धांत। और अध्यात्म जो है मित्रों, जिसको स्पिरिचुअलिटी या ये कहा जाता है, वो धर्म के साथ चलता है। विज्ञान जो है वो अंधा है, जो मन में आया रिसर्च कर देता है, जो मन में आया रिसर्च कर देता है। और रिसर्च करने के पीछे कोई वो चित्त नहीं। फास्टेस्ट पॉसिबल मोटर बाइक आपको खरीदनी है तो हमसे खरीदिए। अरे तो फास्टेस्ट चला करके कितने एक्सीडेंट करोगे भाई? आखिर चाहते क्या हो? और एडवर्टाइजमेंट की दुनिया को देखिए आप। एडवर्टाइजमेंट की दुनिया करोड़ों अरबों की दुनिया है, और उस एडवर्टाइजमेंट की दुनिया से कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। आपको लगेगा 90% को नुकसान हो रहा है, 10% को नहीं हो रहा है। फिर क्यों चला रहे हो? क्यों फिर ये सैटेलाइट के माध्यम से घर घर में जहर पहुंचा रहे हो पोर्नोग्राफी का? ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास, हर एक के पास आज सेल फोन है, सेल फोन में आ गया जहर, सेल फोन में सब कुछ आ गया है, सब कुछ मौजूद है। तो विज्ञान ने भी गड़बड़ी की है, क्योंकि उसने अंधे होकर रिसर्च की है। एक टेबलेट बना दी जिससे कि आपकी यौन शक्ति बढ़ सकती है, और वो टेबलेट बना करके बनाने में जितनी एनर्जी लगी होगी, उतनी एनर्जी यदि इन्होंने ढेर सारे विद्या के मंदिर बनाने में लगाई होती विज्ञान वालों ने, तो शायद ज़्यादा प्रगति हुई होती। तो विज्ञान अंधा है, विज्ञान अंधा है, अंधी रिसर्च करता है, और अंधे होने के कारण प्रगति की दिशा में नहीं चल पाता। विज्ञान अंधा है और धर्म जो है वो लंगड़ा है। दोनों, एक दिन एक लंगड़ा और एक दिन एक अंधा, दोनों फंस गए एक जंगल में, और जंगल में फंस गए और एक कोने में चले गए, क्योंकि आग लग गई। कोने में चले गए ताकि वहाँ से बच सकें, पर पीछे से भी आग आ रही थी, बचना संभव नहीं था। कैसे बचें? तो फिर धर्म ने राय दी, सुझाव दिया कि भाई ऐसा करो कि तुम
मुझे अपने कंधे पे बिठा लो, मुझे, मेरी तो आंखें हैं, मैं तो देख सकता हूँ, मैं अपनी आंखों से तुमको रास्ता बताऊंगा, बाएं चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, और तुम्हारे पैर सलामत हैं पर तुम्हारी आंखें नहीं हैं, तुम्हारे पास आंखें नहीं है, तो मैं तुमको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। धर्म और विज्ञान दोनों के बीच में सहमति बनी कि निकलना है, जिंदा निकलना है यहाँ से, तो इसी तरह से निकलना है। उसने रास्ता बताया कि देखो इधर चलो, बाएं चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, दाएं चलो, निकलते हुए बाहर निकाल के ले गए। आज संसार में आग लगी हुई है, आज संसार में अनास्था की आग लगी हुई है, आज संसार में विषमता की आग लगी हुई है। इस आग से निकलना है तो धर्म और विज्ञान को मिलाना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। Now I would like to request our beloved Registrar Sir Shri Sandeep Kumar Ji to please come on dais for vote of thanks. Ancient and Spiritual Sciences में आए हुए हमारे सभी विद्वजन, मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर विजय भाटकर सर, इस सेमिनार के अध्यक्ष हमारे श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, और आज जो मंच पर विराजमान हैं, जो हम लोग जिनके माध्यम से फिजिक्स भी पढ़ा करते थे, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी की पुस्तकों को, श्री राम वर्मा जी फिजिक्स के, रामा जया सुंदर जी, और अलग जितने हमारे डॉक्टर महावीर सर, वाइस चांसलर उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, इन लोगों के अभी आगे कंटिन्यूस सेशन में हम लोगों को बहुत कुछ सुनने को मिलेगा मित्रों। सो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं, और साथ में अपने ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूं कि अभी थोड़ी ही देर के बाद में सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया पर प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी को आप सुनेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप, इतनी बड़ी गैलेक्सी है विद्वानों की, जिनको कि मैं धन्यवाद देते हुए मैं चाहूँगा 2 दिन के इस सेमिनार को हमारे छात्र छात्राओं को खास करके कि वो निश्चित तौर से इसमें जो निकलने वाला हीरा मोती है, जो कुछ भी आपके लिए आ रहा है, इसको लीजिए। नेशनल सेमिनार ऑन एंशिएंट एंड स्पिरिचुअल साइंसेज में बाहर से आए हुए और भी जितने अतिथि हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं कि आप आए हैं अपने पेपर्स प्रेजेंटेशन के लिए, और इस 2 दिन के सेमिनार में आप उपस्थित होकर के देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जो मकसद है, जिसको परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने बहुत साफ साफ स्पष्ट किया, परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसे इंसान को विकसित करने का इस अभियान में चलाया है, मनुष्य के अंदर में देवत्व का उदय होगा और धरती स्वर्ग जैसी बनेगी। इस लक्ष्य में विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ साथ मिलकर काम करेंगे। तो इस 2 दिन के मौके पर हम लोग कुछ ऐसा नवीन यहाँ से निकाल सकेंगे। इस संभावनाओं के साथ मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हुआ अपनी बात रिवील किया जा रहा है। मैं अपने वॉलंटियर से निवेदन करूंगा कि वे शीघ्रता से ई प्रोसीडिंग का जो प्रतीक है हमारे अतिथियों तक लेकर के आएँ, और ये अपने आप में सभी अतिथियों के पास ई प्रोसीडिंग्स पहुंच रही हैं, और मध्य से और सभी अतिथि एक साथ इसको रिवील करेंगे। हम सभी जोरदार तालियों से यहाँ पर इस क्रम में जुड़ें, क्योंकि अपने आप में जो कुछ भी विचार मंथन होने जा रहा है, लगभग 175 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स यहाँ पर गो ग्रीन के कॉन्सेप्ट के साथ इस ई प्रोसीडिंग में है, जिसको अनवील किया जा रहा है। हमारे सभी अतिथिगण यहाँ पर इसको अनवील कर रहे हैं। इसके पश्चात मैं परम श्रद्धेय से विशेष निवेदन करूंगा कि वे कृपया बारी बारी से हमारे सभी अतिथियों का फेलिसिटेशन करेंगे। वॉलंटियर से निवेदन है कि कृपया इस क्रम में आगे की ओर चलें। सबसे पहले फेलिसिटेशन के लिए यहाँ पर हमारे वॉलंटियर्स आ रहे हैं। परम श्रद्धेय के कर कमलों से सबसे पहले यहाँ पे फेलिसिटेशन हो रहा है हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर विजय भाटकर जी का। जोरदार तालियां। युग ऋषि का साहित्य व साथ में विशेष मोमेंटो। डॉक्टर महावीर अग्रवाल जी का फेलिसिटेशन श्रद्धेय के कर कमलों से। तत्पश्चात प्रोफेसर एस.सी. वर्मा जी, जो कि यहाँ प्रोफेसर अजीत खेमबावी जी, प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, श्री राम वर्मा जी।
मेरे ख्याल से इस क्रम में जो भी यहाँ पर श्रद्धेय के कदमों से उनका स्वागत हो रहा है, आप सभी जोरदार तालियों से इस क्रम में जुड़े। मंच के दूसरी ओर हमारे जो अतिथि हैं, ये हमारे श्रद्धेय की विनम्रता है कि वो सहज अपने परिवार के सदस्यों का स्वागत, अभिनंदन इस रूप में कर रहे हैं। हम सभी अपनी तालियों के माध्यम से उनके भावों के साथ एक बार पुनः से हमारे सभी आगंतुक अतिथियों, विद्वज्जनों का एक बार पुनः से यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।